माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, जगत जगत माता गणेश भगवान को प्रणाम और सबको हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान शिव की। देखो भगवान शिव की जो चर्चा चल रही थी, तो देखो भगवान शिव की चर्चा ये चल रही थी कि ये हमारे जो है ये पार्वती को साथ में रख के, पार्वती से कहते हैं पार्वती जहाँ तुम और हम और गुरु होते हैं वहाँ यहाँ तीनों की पूजा होती है, जहाँ तीनों का जाप होता है और जो जाप करता है तो उसके जाप में उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और सिद्धि प्राप्त भी होती है और वो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, मुक्त भी हो जाता है। क्योंकि जब तक वो हम तीनों को गुरु की भी आवश्यकता होती है, यहाँ गुरु है वहाँ शिव है, यहाँ शिव है वहाँ गुरु है। लेकिन ये पार्वती पूछ रही है जिस प्रश्न को, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है माँ जगदम्बा को भी शिव के साथ में, देखो मैं तो हर बार ही कहती हूँ, हर बार ही रोज ही कहती हूँ, शिव और शिवा को दोनों को, इस दोनों की मूर्तियों को सामने रखना चाहिए, तब बीच में शिवलिंग को रखना चाहिए। तब शिवलिंग के रखने के बाद में गुरु जी की फोटो जरूर अपने घर में भी, गुरु जी हैं या नहीं है, संसार में हैं या नहीं है, हमारे गुरु जी रखे हुए हैं। चूँकि सबसे पहले गुरु की ही आराधना करती हूँ मैं, सबसे पहले गुरु की आराधना करने के बाद में भगवान शिव और माँ जगदम्बा को जॉइंट रखना चाहिए, बीच में तसले में श्रृंगार शिवलिंग को रखना चाहिए, या फिर जहाँ पर भैया शिवलिंग की बेदी बनी हुई है वहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन घर में करते हो तो इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो शुद्ध और पवित्र जगह में होना चाहिए, ये मंत्र जाप गंदी जगह गंदे स्थान पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मंत्र जाप की भी क्रियाएं कई हैं। ये देखो 3 प्रकार का मंत्र होता है, जाप होता है। मंत्र जाप जो हम करते हैं वो 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार का होता है जो इसको कहते हैं, एक तो ये उपांश होता है और एक जो है ये मानस होता है और एक वाचक होता है। तो जो वाचक जो होता है उसको कैसे करते हैं, देखो ये वाचक होता है, ये जो कहते हैं ये मानस होता है जो उत्तम श्रेणी का होता है, और जो उपांश होता है मध्यम श्रेणी का होता है, वो वाचक होता है वो निम्न श्रेणी का, निम्न कोटि का होता है। चूँकि देखो हम जब जाप करते हैं तो मानस जाप बहुत कठिन है, लेकिन और बहुत धीमे भी होता है, कठिन भी होता है। लेकिन इसके लिए भगवान शिव कह रहे हैं आयाम व्यायाम करना चाहिए, ये जो है प्राणायाम करना चाहिए। ये जो प्राणायाम जो करता है अपान वायु और प्राण वायु, ये सब करने के बाद में तब ये जाप करना चाहिए। चूँकि हमारे जितने हैं पहले जैसे हैं छंद हैं, शक्ति है, बीज है और न्यास है, और ये जो शब्द है, मंत्र है, इन सबको जो है इनका अभ्यास करना चाहिए, पहले अभ्यास करना चाहिए। चूँकि इनको अभ्यास हम जब करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, अपान वायु और प्राण वायु जब हम करते हैं और प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने के बाद में हमें जो शक्ति और ऊर्जा मिलती है, उसके साथ में जब हम करते हैं, उसके बाद में हम जब करते हैं तो हमें आसान हो जाता है, कठिन नहीं रहता है। हर एक किसी को जो कोई जाप करो, चाहे इनमें से तीनों में से चाहे कौन सा भी करो, लेकिन करते समय ये पहले भगवान शिव का और माँ जगदम्बा गुरु का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान सामने रखेंगे ध्यान करने के लिए, और फिर बाद में प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए। और चूँकि जो हम ये सब करते हैं, चूँकि ये मालूम क्या होता है, ये सत्य और ये सत्य होती है, बीज होती है, मंत्र होता है, ये छंद होता है, ये ऋषि होते हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारे जो ग्रह में आ जाते हैं, हमारे जो सब हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के बाद में फिर ये प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद में तो ये जो है उपान जो मानस जप है, इसको क्या करते हैं, इसको मानस जो जप होता है वो हमारे अंदर होता है। कहाँ होता है, अंदर होता है। लेकिन इसको तो योगी पुरुष ही, सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, और वैसे करने को तो सभी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मनुष्य के पास में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के पास में इतना टाइम नहीं होता है।
वे कहते हैं भजते गई दीप जलाई, लेकिन मैं कहती हूँ कैसे औरत बाहर बैठी इतनी बतलाती रहती है सुबह से लेकर शाम तक। मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मेरे पास तो चाय भी कभी कभी गिलास में से कटोरा कर कर के पीऊँगी, जल्दी 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 सुबह की चाय वो भी जल्दी जल्दी पीऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बैठ के मैं चाय, चूँकि मैं कप से चाय कभी पीती नहीं, वही कप दुनिया पीता है, वही हम भी होटल से लगाते हैं। मुझे है गई कब से 30 साल है गई, और बल्कि ज़्यादा ही है गई, 31-32 साल हो गई हुई, तब से हमने कप छोड़ दिया। मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, मैं गिलास में चाय पीती हूँ। मिट्टी के बर्तन में मैं कोई चीज़ ही नहीं खाती हूँ, खाना भी मिट्टी के बर्तन में कभी यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है, लेकिन देखो इसको मानस करते हैं तो हम अपने मन के अंदर करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद में हमारे जो जाप होता है हमारे मन में चलता है, ना ही जीभ हलती है, ना होठ चलता है, न कुछ भी नहीं होता है। अंदर जो है हमारे अंदर जो अंदर चलता रहता है, अंदर चलता है जो कुछ भी चलता है। मुँह बंद होता है, हमारा आँख बंद होती है, और अंदर से वो कहते हैं कि वो हमें ये कोट गुना फल देता है। किससे थे? इससे जो है ये वाचक से कोट गुना फल देता है, और एक गुना फल देता है वाचक। चूँकि मानस ये जब के बाद में मनुष्य जो है थोड़ी देर के लिए तो विचलित हो जाता है, चूँकि जो हमारे जो जोर पड़ता है वो हमारे दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क जो है, ये सहस्ता चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र और जो अनाहत चक्र, ये सारे जो है हमारे एक बिल्कुल एक चित्त होने चाहिए। बिल्कुल ये कहीं निगाहें नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमें जवान से उस समय बोलना चाहिए इसको करते समय पे। चूँकि इसको करने के लिए हमें अपने दिमाग और शरीर को ये कहते हैं एक स्थान पर स्थित रखना बहुत जरूरी होता है, तब ये होता है। और वाचिक तो ऐसा होता है, ये वाचिक जो जप होता है इसको तो जोर जोर से बोला जाता है, इसको जोर जोर से बोलते हैं, जो जितनी जोर से बोल सकते हैं उतनी जोर से बोलते हैं। जैसे कहीं अनुष्ठान होता है और ये कथा होती है, या कहीं गीता का पाठ होता है, सुंदरकांड का होता है, या फिर अपने जाप करते हैं, तो ये बोल बोल के ये कहते हैं ये वाचक होता है। इसको बोल बोल के करते हैं तो इसको वाचक कहते हैं। ये एक गुना फल देता है। और जो उपांश होता है, जो मध्यम होता है उपांश, वो अगर हम ये जप करते हैं, करते समय पर हमारे होठ, हमारी जीभ भी चलती है, होठ भी चलते हैं, जीभ भी चलते, कहते हैं तो होठ भी चल रहा है, जीभ भी चल रही है, ये दोनों चल रही है ना, ये दोनों चल रही है, तो ये मध्यम श्रेणी का होता है। इसके जो है ये श्रेष्ठ गुना ये फल होता है, और ये गुना होता है वाचक में, और कोट गुना होता है ये मानस में। मानस जप को करते समय पे मनुष्य के कहते हैं अरे कि हमारे जितने कहते हैं ये जो पिछली पीढ़ी थी है वो भी तर जाती है, और आगे की आने वाली है वो भी तर जाती है। अब आगे की तो कहते तो यही कि तर जाती है, पर पता है कौन कैसा निकलता है। कहते हैं कौन सी पीढ़ी में ऐसा तो निकल आता है जो मालूम पड़े कि नाम रोशन कर दे, मालूम पड़े कि वो अच्छे अच्छे ब्रह्मचर्यों को भी पीछे छोड़ दे, और कोई ऐसा निकलता है कि मालूम पड़े कि नाम लेने में भी शर्म आती है। तो ये सब तरह का होता है, तो हमें करना चाहिए। और ऐसे जप करने से तो वो यहाँ भगवान शिव कहते हैं जो घर के अंदर करता है उसको 1 गुना फल मिलता है, और जो गौशाला में करता है उसे 10,000 गुना मिलता है। और जो ये वन में करता है, वन में जंगल में पवित्र स्थान पर जो करता है उसको जो है 600 गुना फल मिलता है। और जो नदी और ये समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, गंगा के किनारे पवित्र स्थान पर जो करता है उसको जो है 1000 कोट गुना उसको जो है फल मिलता है। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं जो मेरे शिवालय में करता है, जो मेरे सामने करता है उसे अनंत गुना फल मिलता है। शिव कह रहे हैं जो मेरे सामने करता है, जो मंदिर में करता है उसे
अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन अगर यहाँ किस देखो यहाँ देखो ये समझने वाली बात है, अगर कोई जो ये तो सन्यासी जो होते हैं वो होते हैं तो ये गृहस्थ आश्रम वाले नहीं होते हैं, तो वो हमेशा बाहर रहते हैं तो कहीं भी करते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में रह के घर में भी किया जाता है तो घर में करने के लिए एक स्थान भगवान का अलग होना चाहिए। ये मैं कहती हूँ, क्योंकि क्या होता है सीढ़ियों के नीचे भगवान रख लेते हैं, किचन में रख लेते हैं, कुछ ना एक स्टोर है वहाँ में बक्से रखे हैं, वहाँ में सामान रखा है, वहाँ में एक तरफ भगवान जी रख लेते हैं। नहीं नहीं, ये कमरा भगवान के लिए जरूर होना चाहिए। अगर अपने लिए रहने को जगह हो या न हो, बेशक तुम एक कमरे में पूरा परिवार गुजर कर लेना, लेकिन भगवान के लिए चाहे ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा एक स्टोर टाइप का एक कमरा होना चाहिए, जहाँ केवल भगवान भगवान, गृहस्थी की और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो मेरा कमरा है, मेरा सिर्फ भगवान का कमरा है, इसमें भगवान भगवान है, लेकिन मेरा परिवार तो यही है, तो मुझे कहीं नींद नहीं आती है और नहीं मैं कहीं सो सकती हूँ, तो मेरा ये बेड बिछा हुआ है, यहीं पर मैं सर्दी में भी गर्मी में यहीं सोती हूँ, सुबह को प्रार्थना करती हूँ और उनका मंत्र जाप करती हूँ, अपना शरीर को चार्ज, अपने मन को चार्ज करती हूँ, और चार्ज करने के बाद में और फिर सब देवताओं का, पितर देवता सब देवताओं का अपना स्मरण करती हूँ, उनके मंत्र जाप थोड़े से करती हूँ। लेकिन बेड पर बैठ के नहीं, इसका भी मैं बताऊँगी, बेड पर बैठ के कभी नहीं करना चाहिए। बेड पर बैठ के इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमेशा मंत्र जाप, भगवान शिव यहाँ ये भी कह रहे हैं कि ये जो मंत्र जाप किया जाता है, ये जो भगवान शिव का जो मंत्र जाप है, उसको जो है ना ही खाते पीते करते हैं, न चलते फिरते करते हैं, न सोते बैठते करते हैं। उनका जो मंत्र जाप होता है वो आसन लगा के शुद्ध पवित्र जगह पर और आसन लगा के बेशक गृहस्थ घर में ही करो, लेकिन एकांत होना चाहिए, शुद्ध पवित्र कर लेना चाहिए उसको जो है, और शुद्ध पवित्र होना चाहिए, कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ बैठ के करना चाहिए। ये बैठ अगर सुबह को भी अगर हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हम बेड से नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी योगा भी करते हैं और बाद में फ्रेश हो गया के बाद में फिर हम अपने ठीक ढंग से कम से कम आध घंटा योगा, पौन घंटा हो जाए, आध घंटा हो जाए, बच्चे की छुट्टी होती है तो 1 घंटा भी हो जाता है, लेकिन छुट्टी ऑफिस जाता है तो उस दिन हम आध घंटा भी लेते हैं। तो हम नीचे बैठ के करते हैं, ऊपर बढ़ना बेड पर बैठ के नहीं करना चाहिए, चारपाई पर बैठ के नहीं जाप करना चाहिए, ना ही कुर्सी पर बैठ के करना चाहिए, ना ही पैर लटका के करना चाहिए, और ना ही जो है खड़े होके करना चाहिए। लेकिन शरीर को इतना भारी स्त्रियां कर लेती हैं, आदमी हो चाहे स्त्री हो, इतना शरीर भारी कर लेती हैं, वो किस काम का, वो शरीर बेकार शरीर किसी काम का नहीं है। एकदम स्लिम बॉडी होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए, और शरीर ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ से मोड़ सके वहाँ से हमारा शरीर मुड़ जाए। कहते हैं कि जिसको देखो उसके होंठ खराब, बैठा ही नहीं जाता है, बैठा ही नहीं जाता है, कुर्सी पे बैठना के चारपाई पे बैठना, ये सब क्या है, ये देखो हमेशा जो है ये भगवान क्या, कृष्ण क्यों कहते हैं, क्यों शिव कहते हैं कि प्राणायाम करो, ये कहते अपान वाय प्राणवाय करो, प्राणायाम करो, सवेरे जो है एक्सरसाइज करो। क्यों कहते हैं, इसलिए कि हमारे शरीर के अंदर कोई बेकार, कोई रोगी को रोग, कोई विकृतियाँ नहीं होती हैं। ये हमारा शरीर जो है ये एकदम चुस्त रहता है, सही रहता है, लेकिन नहीं करती हैं वो। मैं अब देखो हम तो इस बात का तो किसी से ठेका नहीं ले सकते और ना ही इसमें अपना दिमाग लगा, क्योंकि मेरे पास फेसबुक पर मैं बोलती, वैसे भी मेरी व्यास गति नहीं है। तो भगवान शिव जो कहते हैं, अच्छा उसके बाद में भी भगवान शिव कहते हैं बहुत क्या करती हैं, ये जो है अंगूठा से ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे जाप करती है, ऐसे करती है, माला नहीं उठाती है। लेकिन ये अंगूठा और गणना से जाप करने वाला का क्या होता है, ये अंगूठा और गणना से जाप करने वाले का ये फल जो है अनिष्ट कारक होता है, ये फल जो है मोक्षदायक नहीं होता है, मुक्तिदायक होता है, गणना से अंगूठा से करने का नहीं होता है। चूँकि ये माला भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती ये जप करने के लिए माला होनी चाहिए, चाहे कुछ की मोती बना लो, चाहे कुछ के गांठे मार लो, कुछ होता है जो रुद्र से करते हैं तो कुछ जल में डाला जाता है, उस में
गांठें लगा लो, उन गांठों से करो। या फिर जो है 30 माला, 30 मोतियों की माला हो, चाहे 54 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे देखो इन सब के फल अलग अलग हैं, सबके फल अलग हैं। 30 मोतियों के फल अलग हैं, 54 मोतियों के अलग हैं, 100 के अलग हैं, 160 के अलग हैं। तो ये अलग अलग भगवान ने फल बताए हुए हैं। तो लेकिन इन पर न करके ये माला पर जो जप करता है और जो या उसमें गांठ लगा के उससे करता है, ये मोती की माला मोती की जो माला करता है उस पर जो है कहते हैं ये गुना फल मिलता है। और जो है ये रुद्राक्ष की माला पर करते हैं उसमें जो है 1000 गुना होता है। और जो कहते हैं जो स्वर्ण की माला पर करता है वो कोटि गुना फल होता है। इसलिए अगर नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से अगर करते हैं तो रुद्राक्ष की सोने की माला, अगर स्वर्ण की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का जाप करना चाहिए। चूँकि भगवान शिव का जाप करने के लिए रुद्राक्ष, चूँकि ये भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान के आंसुओं से ही ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है, तो इसको शिव ही माना जाता है। इनका शिव तत्व ही, शिव रूप ही इनको दिया जाता है। ये रुद्राक्ष शिव का ही रूप है। अगर किसी पर कष्ट आ जाता है कहीं पर, मैंने कम से कम ये 30 और ज़्यादा ही मैंने अपने हाथ से काले धागे में डाल के शुद्ध कर करके जो है मंत्र जाप करके रुद्राक्ष कर करके बहुतों के गले में डाल दिया। बहुत 30 कम से मैंने रुद्राक्ष डाल दिए होंगे। और ये कहते हैं कि इनको अगर कोई परेशानी आ जाती है और अगर गले में, लेकिन ये जो सिद्ध होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष देखो जहाँ परेशानी है वहीं रुद्राक्ष को हाथ में लो, माथे से लगाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगो और जाप करते समय भगवान को समर्पण कर दो। जो संकट परेशानी है ये तुम्हारे कहते हैं देखते देखते ही सब कुछ सही हो जाता है। यही शिक्षा मैं सबको देती हूँ, जिसको रुद्राक्ष देती हूँ मैं, और धागा भी अपना, रुद्राक्ष भी अपना और जाप भी। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कुछ लेती देती, नहीं, जितना हमसे हो सकता है किसी का उतना करने के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। जो शिव ने कह दिया है तू दूसरों के लिए करेगी तो हम तेरे लिए करेंगे, तू दूसरों को भला करेगी तो हम तेरा भला करेंगे। अगर तू दूसरों के लिए दान दक्षिणा देगी तो हम उससे ज़्यादा तुझे देंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है कि संसार में अच्छे कर्म करने के लिए तुझे भेजा है, खराब कर्म गलत कर्म करने के लिए तुझे नहीं भेजा है। तो हमें जो भगवान शिव का जाप जो है जो हम करते हैं, तो हमें जो जैसे जिस तरह से करते हैं उस तरह से फल हमें मिलता है। और जब करते समय पर यह ध्यान जरूर रखना चाहिए, जहाँ कहीं भी करो वहाँ 3 प्रतिमाएं होनी चाहिए, एक गुरु की होनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, हे वरनानंदे, ये 3 प्रतिमाएं पास में जरूर होनी चाहिए। एक तुम्हारी होनी चाहिए, एक हमारी होनी चाहिए, एक गुरु की होनी चाहिए। उसके सामने बैठ के जप करना चाहिए। और ये हकीकत है, जब तक हमें भगवान शिव सामने दिखाई नहीं देते हैं हमारा पूजा करने को मन नहीं होता है। बिल्कुल हमारे सामने सब सामने होते हैं, सेंटर में हम बैठते हैं, सेंटर में हम भगवान रखते हैं और रखने के बाद में हम करते हैं। तो ये सब करने से अगर तुम्हें क्या चाहिए भगवान से, क्या मांगना चाहते हो, कहाँ लेना चाहते हो, सब देंगे, वो सब कुछ देंगे तुम्हें। वो तो हाथ में लिए बैठे हैं, वो तो तुम चाहो तो वो कौन सा भी द्वार खोल देंगे तुम्हारे लिए। सारे द्वार उनके भरे पड़े हैं। तुम्हें जिस चीज़ जरूरत वही भगवान अपनी कहते हैं चाबी से ताला खोल के तुम्हें द्वार सौंप देंगे। बहुत दिल वाले हैं, भोले हैं, सब कुछ अपने पास अपने हाथ में सब कुछ रखे हुए हैं। तुम मांगो तो सही, तुम आगे तो बढ़ो, तुम कुछ करो तो सही, सब देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हाथ पर हाथ धर के बैठे और बस क्या टोटका टमना करवा रहे, सियानों के पास जा रहे हैं, पैसा दे रहे। इतने ऐसे बहुत पड़े हैं जो मेरे ऊपर डेली का हो रहा है, 10 साल और बल्कि 15-20 साल से डेली का हो रहा है, 10 साल से। तो धूम मच गई है, एक नहीं कितने शत्रु हैं, वहाँ से आ रहा, वहाँ से आ रहा, वहाँ से आ रहा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे मालूम है
मेरे माता पिता दो बैठे हुए हैं, एक तो जन्म देने वाले माता पिता मेरे पास हैं, एक जो है संसार में भेजने वाले सबके जो सबके पिता हैं वो भी मेरे पास हैं, सबकी माता हैं वो भी मेरे पास है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ये अगर मुझसे काम कराना चाहिए तो मुझे अच्छे लगे। मेरे पास यमराज भी बिना भगवान शिव के आज्ञा के बिन, माँ दुर्गा के बिन ये यम भी मेरे पास नहीं आ सकता है। वो भी पहले भगवान से शिव से पूछेगा, माँ जगदम्बा माँ दुर्गा से पूछेगा, उसको हम लेने जा रहे हैं, ले आए कि नहीं, तो उनसे तो जवाब उनसे ही तो लेगा। तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? हमें चिंता क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। और आए तो जाना तो है ही है। अब नहीं जाएंगे तो 10 वर्ष बाद जाएंगे, 2 साल बाद जाएंगे, क्षण की न मालूम न पल की मालूम, जाना तो है ही है। और मुझे तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी मेरा घर, वहाँ भी मेरा घर, वहाँ भी मेरा परिवार, यहाँ भी मेरा परिवार, मेरे तो सब जगह जहाँ जाऊँगी वहाँ मेरा घर है, वहाँ मेरा परिवार है, सब कुछ है। जहाँ आई थी तो सब छोड़ के वहाँ आई थी, वहाँ भी देखभाल और ही कर रहे हैं। यहाँ मैं कर रही तो वहाँ कोई और भी कर रहे हैं। चली जाऊँगी तो अपना घर तो संभालूंगी। मेरा घर भी ऐसे ही बड़ा है। तो हमें भगवान से और जगदम्बा की करनी चाहिए। यही कहते हुए सबको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरी कथा को सुनते हैं, उनको भगवान शिव इतना दें, शिव व शिवा इतना दें कि उनके घर की संपत्ति खत्म न हो। जो इस कथा को सुनता है उसको भर भर के देवें, भगवान भर भर की कृपा भी बरसाए। मैं अपनी वाणी से जो कुछ भी कहती वो सत्य होता है, झूठ नहीं होता है। इसलिए इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। जब मैं बहुत बोल जाती, और अभी तो बोलूँगी तो मैं बहुत बोलती रहूँगी, ये जाएगा कहाँ, फेसबुक कहाँ चला जाएगा। इसलिए सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।